बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम व्यूवर्स को अपने यूट्यूब चैनल दोस्ती ऑटोज़ एंड बाइक स्पेशलिस्ट में खुशामदीद करता हूँ। व्यूवर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो ये है कि मेन जेट्स और पायलट जेट्स और नीडल पिन का CD70 कार्बोरेटर में क्या किरदार होता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, टाइम को बचाते हुए शुरू करते हैं। तो व्यूअर, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेन जेट है और ये पायलट जेट है। ठीक है, जब हम एक्सीलेटर बाइक का दे रहे होते हैं, ठीक है, रेस वाला मुट्ठा हम घुमा रहे होते हैं, तो तब ये दोनों मेन जेट और पायलट जेट वर्किंग कर रहे होते हैं। और जब बाइक स्लो में खड़ी होती है, बिल्कुल एक्सीलेटर हम नहीं दे रहे होते हैं, तो सिर्फ मेन जेट ही काम कर रहा होता है। वो कैसे काम कर रहा होता है तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो मेन जेट हमने इधर लगा दिया कार्बोरेटर में मेन जेट लगा दिया। और ये आप दो सुराख आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला सुराख का कम्बिनेशन है मेन जेट के साथ और इसका है पायलट जेट के साथ, जिसे हम स्लो जेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हवा यहाँ से आई, ठीक है, हवा का यहाँ से गुज़र हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आते हुए, ठीक है, ये जो मेन जेट लगा हुआ है, ठीक है, पायलट जेट लगा हुआ है, जिसे हम स्लो जेट भी बोलते हैं। तो ये इसके जो सुराख हैं बिल्कुल छोटे छोटे, उनमें से गुज़र कर, ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल छोटा सा सुराख होता है। ये शायद आपको दिखाई दे रहा हो, ये वाला। ठीक है, तो इससे शावर टाइप हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनकर निकलता है। ठीक है, तो इधर से पेट्रोल कहाँ से आता है, ये वाला बोर भरा होता है पेट्रोल के साथ। तो ये वाला जो स्लो जेट वाल्व है, जिसे हम पायलट जेट भी बोलते हैं, ये इसमें डिप होता है। जब यहाँ से हवा तेज़ी से गुजरती है, ठीक है, इन सुराख में से होते हुए, तो वो इस पेट्रोल को अपनी तरफ सेक्शन करती है, खींचती है बहुत तेज़ी के साथ, तो बाइक स्लो में खड़ी रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जो लोग बाहर से कार्बोरेटर की सेटिंग करते हैं इस मिक्सचर से, तो इस मिक्सचर का और इस स्लो जेट का या पायलट जेट का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, जब भी हम इसको एडजस्ट करते हैं तो आप स्लो में पेट्रोल की सेटिंग करते हैं कि स्लो में बाइक कितना पेट्रोल पी रही या नहीं पी रही। वैसे तो इसे हवा का दबाव कम या ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, ये मिक्सचर लगाया हुआ है। ठीक है, मगर हमारे लोग बोलते हैं कि इससे पेट्रोल की सेटिंग हो जाती है। जब हवा ज़्यादा होगी, पेट्रोल कम होगा, तो फिर पेट्रोल कम ही पिएगी। तो वो कहते हैं कि शायद पेट्रोल ही की सेटिंग होती है। नहीं, इससे हवा का दबाव को कम या ज़्यादा ही किया जा सकता है, पेट्रोल की सेटिंग यहाँ से नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको कम या ज़्यादा 2.5 चूड़ी या 3 चूड़ी खोल देते हैं या टाइट कर देते हैं, तो इससे सेटिंग होगी तो सिर्फ पायलट जेट की। ठीक है, जिसे हम स्लो जेट भी बोलते हैं। स्लो में बाइक कितना पेट्रोल लेगी, ठीक, उसकी सेटिंग होगी। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं मेन जेट के मतलब। तो ये मेन जेट है। ठीक है, जब हम एक्सीलेटर घुमा रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पेट्रोल कैसे जाता है इंजन के अंदर। ठीक है, यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, और ये वाली स्लाइड लगी हुई है। ठीक है, तो जब हम एक्सीलेटर घुमा रहे हैं तो ये दोनों सुराखों से हवा तेज़ी के साथ गुजर रही है। ठीक है, तो ये स्लाइड भी ऊपर हो गई। ठीक है, ये ट्यूब सिलाई जो इसके अंदर घुसी होती है पायलट जेट के अंदर, तो ये भी ऊपर की जानब चली जाती है। जब हम एक्सीलेटर को घुमाते हैं, इसके ऊपर एक लाग लगा होता है। ठीक है, तो ऊपर की जानब ये चली जाती है। तो यहाँ से खुली हवा जा रही होती है और ये भी मेन जेट भी बोल के अंदर डिप हुआ होता है पेट्रोल के अंदर। ठीक है, बोल के अंदर जो पेट्रोल होता है उसके अंदर बिल्कुल डूबा हुआ होता है। ठीक है, तो वो भी पेट्रोल को सेक्शन करता है। और इसी ये जो वाल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस वाल से ही पेट्रोल बाहर की जानब निकल रहा होता है। ठीक है, तेज़ी से हवा गुजर कर, ठीक है, यहाँ से पेट्रोल को उठाती है और इंजन के अंदर फेंक देती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मेन जेट की भी समझ आ गई हो। अब हम
स्लो जेट की सेटिंग जब करते हैं, ठीक है, तो ये वहाँ से बाहर से कर लेते हैं। और जब हम पेट्रोल की सेटिंग एक्सीलेटर जब टॉप स्पीड पर जा रहे होते हैं तब पेट्रोल की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इस एक्सीलेटर ये जो नीडल पिन है इससे ही होगी, ठीक है, मेन जेट की सेटिंग, ठीक है, ना कि बाहर से होगी। मगर यहाँ के लोग समझते हैं कि बाहर से ही जो सेटिंग हो जाती है वही ठीक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। वो तो हम बाइक के हवा के दबाव को कम या ज़्यादा करते हैं कि बाइक स्लो में ठीक तरीके से खड़ा रहे, ठीक है। तो मेन जेट की सेटिंग करने के लिए हमें नीडल पिन के ऊपर जो लॉक लगा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर 5 स्लॉट बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन जो मिड में जो स्लॉट बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर लॉक लगा होता है, ठीक है, जो फैक्ट्री का मिड पोजीशन पर जो स्लॉट बना होता है जब कंपनी से बाइक बनकर आती है, ठीक है, तो इधर ही फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि बाइक का स्टॉक वगैरह बाइक बिल्कुल ओके होती है, ठीक है। जब बाइक पेट्रोल ज़्यादा ले रही है, ठीक है, टॉप स्पीड पर, तो फिर हम छेड़खानी करते हैं, ठीक है। तो जब हम चाहते हैं कि मेन जेट से पेट्रोल में कमी की जाए तो हमें चाहिए कि ये जो नीडल पिन है इसके जो 2 ऊपर वाले सुराख हैं, अगर हम ऊपर वाले सुराखों पर लॉक को फंसा देंगे तो पेट्रोल कम हो जाएगा। मिड से जो सेंटर वाला है 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है, मिड से ऊपर वाले सुराखों पर हम पेट्रोल को लॉक को फंसा देंगे तो ये स्लाइड नीचे चली जाएगी और पेट्रोल कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर मिड से नीचे वाले 2 सुराखों में हम फंसा देंगे लॉक को बिल्कुल नीचे वाले को तो पेट्रोल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बाद औक़ात कुछ लोग जो रेसर होते हैं या रैलियों के लिए निकलते हैं, ठीक है, तो उनको ज़्यादा मतलब स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमारी बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड में चले, तो उनके लिए ये 2 कट लगे हुए हैं, 4 स्लॉट लगे हुए हैं। वैसे हमें चाहिए कि हमें मिड में ही लॉक को रखना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्लो जेट और मेन जेट और नीडल पिन की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज़रूर कर दीजिएगा।